महानूर नामी एक इंस्टाग्रामर जो है वो उनको इसी तरह अप्रोच किया जाता है बकौल उनके जो एफआईआर का मतलब है ठीक उनको अप्रोच किया जाता है कि हमारा एक प्रोडक्ट है और हम एक पीआर एजेंसी हैं, हम आपसे एक वीडियो शॉर्ट आउट करवाना चाहते हैं, मतलब बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, आप आए मुलाकात के लिए तो हम आपसे वीडियो शूट करेंगे। वो पहुंचती हैं उस लोकेशन पे एक रेस्टोरेंट पे जहाँ पे बताया जाता है कि उनकी एक शख्स से मुलाकात होती है और उस शख्स से मुलाकात जब होती है ना, जिसके जो मुल्जिम है इस केस का, 3 वैसे मुल्जिमान इसमें नामजद किए गए। जुहेब जो पहला मुल्जिम है जिसके बारे में कहा गया कि पहली मुलाकात उससे होती है, ठीक है। और वो पहली मुलाकात जब होती है, खाना शाना वो खाते हैं, उसके बाद वो कहता है कि आए हम अपनी लोकेशन पे चलते हैं, हमारा स्टूडियो यहाँ पास में ही है तो हम जाके शूट करते हैं वहाँ पे। वो उनकी गाड़ी में बैठती हैं और वो एक जगह पे उनके जो फ्लैट जो एफआईआर में जगह भी बताई गई है वहाँ पे पहुँच जाती हैं। अच्छा, वहाँ पे जब पहुँचती हैं तो वो कहती हैं कि जुहेब का एक दोस्त वहाँ पर आया, उसने हमें जो है वो गन पॉइंट पे वहाँ से जाने पे रोका। जब वहाँ पे वो पहुंची हैं ना लड़कियां, तो उनको एहसास हुआ कि ये स्टूडियो नहीं है, ये तो शायद किसी का रिहायशी फ्लैट है जहाँ पे हमें लाया गया। अब वो जब वहाँ से निकलने की कोशिश करती हैं तो गन उनके ऊपर तानी जाती है, उनको रोका जाता है। अब होता क्या है कि वानिया और महानूर दोनों पे तशद्दुद किया जाता है, ठीक है, लेकिन जो महानूर है उसके साथ ज्यादती की जाती है और ये सिर्फ एक लड़की के साथ, और दूसरी लड़की इसकी चश्मदीद गवाह भी है, उसके साथ ज्यादती नहीं होती है, उस पर तशद्दुद होता है। ये अजीब बात है, ठीक है। अब होता क्या है, सुने, होता ये है कि वो उनके साथ ज्यादती होती है, ज्यादती के बाद वो जुहेब नामी लड़का उस हसन नामी लड़के को कॉल करता है, जिसके बारे में मुबैना तौर पे कहा जा रहा है कि वो उस फ्लैट का मालिक था या फ्लैट उसने रेंट पे लेकर रखा था, और वो उसको कहता है कि तुम भी आ जाओ, ये एफआईआर में लिखा हुआ है, मैं अपने पास से नहीं कह रहा, तुम भी आ जाओ वरना बाद में तुम हमसे गिला करते हो। ये एफआईआर है सर, मैं तो अभी आपको बता रहा हूँ कि ये कौन सी इंफॉर्मेशन है जो इतनी नेसेसरी? सर एफआईआर तो मैं आगे आपको पढ़ के भी नहीं सुना सकता। क्यों? उसमें जो बातें लिखी गई हैं ना, वो देखें, एक बंदा जो है वो उसको पढ़ भी नहीं सकता। मेरा लोग क्या कह रहे हैं, अब सोशल मीडिया पे ये राय दी जा रही है, बल्कि बहुत सारे लोग इसको ये कह रहे हैं कि यार इस वाकये से शायद इतना नुकसान ना पहुंचा हो जितना उस एफआईआर की वजह से पहुंच गया। ट्रू, क्योंकि उस एफआईआर में जो चीजें लिखी गई हैं, आपने इतना बदनाम कर दिया उन लड़कियों को, आप मान लें कि वाकया असल है, लेकिन ये एफआईआर, ये सारी जिंदगी का टैग उनके साथ लग गया। आप फर्स्ट इंफॉर्मेशन, सोशल मीडिया का दौर, फिर सोशल मीडिया का दौर जहां एफआईआर और इस तरह की चीजें इस तरह वायरल होती हैं कि आपको तो पता है कि मिनट सेकंड में जो है ये चीजें वायरल हो जाती हैं। असद, आपने तो इन चीजों को बहुत ज्यादा कहते हैं ना एक हदूदो कयूद और मॉरल वैल्यूज के साथ देखा है, लेकिन कई ऐसे, अल्लाह माफ करें, हमारे कंटेंट क्रिएटर हैं जिन्होंने इसको बिल्कुल ऐसे ही पढ़ दिया। अच्छा, पढ़ दिया, उसके बाद इस पे एक और चीज की उन्होंने देखा कि सोशल मीडिया पे कौन ज्यादा व्यूज दे सकता है, उनका नाम लिया, उनकी तस्वीरें लगाई। गालिबन वो सैनोनिटा नामी और आशु नामी को 2 लड़कियां टिकटॉकर्स हैं, उनकी पिछले दिनों एक वीडियो आई थी जिसमें वो देखा गया था कि वो बीमार है और उसको ड्रिप लगी हुई है। उन्होंने वो वीडियो उठाई, उसको उसके साथ अटैच किया और ये खबर दे दी कि ये वाकया इनके साथ पेश आया। उनको लोग राब्ते करने लग गए, और लोग उनको राब्ते करने लग गए, उनके फैमिली वाले उनको राब्ते करने, उनको वजाहती वीडियो बनानी पड़ी कि हम सेफ हैं, हमारे साथ ये वाकया पेश नहीं आया, लेकिन उनको जो है वो उनका फौरन तौर पे एक वाकये से 4 औरतों की इज्जत टोटल एट स्टेक। बिल्कुल। अच्छा, ये 4 औरतें नहीं है, बहुत सारी औरतों का नाम लिया गया। बहुत सारी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जिनका नाम मिलता जुलता था, उनकी तस्वीर लगा के कैंपेन शुरू हो चुकी है सोशल मीडिया पे कि ये वाकया जी इनके साथ पेश आया है। और अच्छा, बहुत से लोग जो हैं यहाँ पे विक्टिम ब्लेमिंग भी कर रहे हैं, जिस तरह वो सैनोनिटा और वो हैं, हमें 1000 इख्तलाफात हो सकते हैं उनसे। देखें, उनके जो फॉलोअर्स हैं, उनको देखने वाले हैं, वो यहीं से है ना, एलियंस तो नहीं है। उनके कैरेक्टर के ऊपर बात होना शुरू हो गई कि जी बहुत अच्छा हुआ, ये हुआ, वो हुआ, ये सोशल मीडिया पे ये सब इल्जामात भी लगाए गए, किस किस्म जिसके बाद बिल्कुल, जिसके बाद उनको वजाहत देनी पड़ी कि यार ये वाकया देखें कि अफसोसनाक वाकया है, अगर आप मान लें कि हकीकत में पेश आए तो आप किस तरह एक इसमें एक पॉइंट है जो कि मैं आपसे पूछना चाहूँगा बहैसियत क्राइम एंकर, क्राइम रिपोर्टर, पुलिस का किरदार आप किस तरह देख रहे हैं कि पुलिस ने एफआईआर को किस तरह लिखा है? क्या पुलिस वाले, अल्लाह माफ करे, किसी की इज्जत को चेज़े की तरह लेते हैं? अच्छा, ये इस पे बहुत सारे क्राइम रिपोर्टर्स जो हैं सीनियर, वो यही कह रहे हैं कि इसमें तो चेज़ा लिया गया। आप फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट लिख रहे हैं, आप उसमें सिर्फ वकूआ लिखें, इतनी डिटेल ना लिखें कि लोगों को पता चले, क्योंकि जिनसी ज्यादती का लफ्ज यूज कर लें। हाँ, बिल्कुल, आप पुलिस मिसल में वो चीजें यूज कर लें, रिपोर्ट्स बाद में आनी है, मेडिकल रिपोर्ट आनी है, उसमें आप उसकी जब डिटेल्स आनी है वो आप लिख लें। यहाँ तक कि अभी मैंने जब व्लॉग किया तो मैंने वो एफआईआर ब्लर करके चलाई। मैंने आपको बताया ना कि वो एफआईआर पढ़ी नहीं जा सकती, वो पढ़ी ही नहीं जा सकती, मतलब इतनी शर्मिंदगी का बाइस है वो हर पढ़ने वाले के लिए भी।